माय डियर स्टूडेंट, क्लास 10th आर.डी. शर्मा की एक सीरीज हम पढ़ा रहे हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट के हम 9 पार्ट करा चुके हैं और आज हम 10th वाला पार्ट कराने वाले हैं जिसमें कुछ एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। और ये क्लास 10th की सीरीज़ है, ये कंपटीशन वाले जो अगर कोई बच्चे हों तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उसकी सीरीज़ अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात हो रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिखेंगे, वो पूरा मेथड नहीं बताएंगे कि 90 के अगर आपको फैक्टर करने हैं तो ट्री व्यू के द्वारा कैसे करने हैं, वो आप सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि 90 के जो हमारे फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, तो उनको लिखने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ये हमारे 90 के फैक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 9 है और 9 टू 18, 18 अब 5, 90 हो गया। उसी तरीके से 144 के आप ट्रीव्यू से फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 144 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 9, तो 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2। अब यहाँ से जो हम अगर HCF निकालते हैं तो HCF ऑफ एनी नंबर क्या होता है, वो मैक्सिमम कॉमन जो नंबर होते हैं उसको हम HCF कहते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इसमें से कौन सा है वो हम चेक करेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है, सिर्फ 2 की पावर 1 ही कॉमन है, क्योंकि यहाँ 2 की 1 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन तो सिर्फ 2 की 1 ही है। इंटू 3 की मैक्सिमम पावर कौन सी कॉमन है, तो 3 की पावर 2 ही इसमें हमें कॉमन लग रहा है, तो 3 की पावर 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 9 9 2, ये हमारा हो गया 18, तो ये HCF हो गया। अगर इसी का हमको LCM भी निकालना है कि LCM क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं LCM क्या होता है हमारा। LCM का मतलब सिंपल सी बात होती है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल्स में आता हो। कहने का मतलब है यहाँ पर हम मिनिमम फैक्टर लेते थे HCF में और LCM में हम मैक्सिमम फैक्टर लेते हैं और वो सारे लेते हैं, कोई स्किप नहीं करते। तो 2 का मैक्सिमम फैक्टर यहाँ पे 2 की पावर 4 है और 3 का मैक्सिमम फैक्टर 3 की पावर 2 है और यहाँ 5 भी है, तो यहाँ 5 को भी लेना पड़ेगा और ये हमारा हो जाएगा इसका LCM। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो सॉल्व करने पर ये हो जाता है 2 की पावर 16 और 16 5 हो जाता है 80 और 89 ये 720। तो ये इस क्वेश्चन का LCM हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको छोटी क्लासेस से बहुत अच्छे से आती होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसमें आपको HCF और LCM इन 3 नंबर्स का निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कहने का मतलब वही हुआ कि 144 और 180 और 192 इन तीनों के हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर आपको हम बता चुके हैं कैसे करने होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 16 9 जा 144 होते हैं, तो 3 की पावर 2। अब यहाँ अगर हम 180 की बात करते हैं तो 180 में देखिए क्या आएगा, यहाँ 2 की पावर 2 मतलब 4 है और 4 इंटू 3 की पावर 2 ये 9 हो गया और इंटू 5, ठीक है। तो ये 9 18 ये हो जाएगा हमारा 9 5 45, 45 का डबल 90 180, बिल्कुल ठीक है। अब 192 के अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये होगा हमारा 2 की पावर 6, ठीक है, और इंटू हमारा 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF क्या होता है,
वो फैक्टर्स जो मिनिमम पावर ऑफ फैक्टर्स हम लेते हैं इसमें SCF में। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 की पावर 2 दिख रहा है हमें, और 3 की मिनिमम पावर 3 ही है, तो यही हमारा SCF हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो SCF होगा वो 12 होगा। अब इसी का अगर हम LCM निकालते हैं तो LCM के लिए हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तीनों में 6 है, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और इंटू 5 भी हमको लेना होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 इंटू 9 इंटू 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए इस 5 का मल्टीपल पहले कर लेते हैं, 0 और 320 इंटू 9, और 9 से अगर इसमें मल्टीपल करेंगे तो 18, और ये हो जाएगा 2880, मतलब 2880। तो ये इस सवाल का LCM हो गया। तो SCF LCM आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द SCF 96404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। मतलब पहले SCF निकालना है, उसके बाद LCM निकालना है इसका। तो यहाँ से अगर हम 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम SCF निकालेंगे तो सबसे पहले वही सेम प्रक्रिया होगी कि क्या करना होगा हमें, इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने होंगे। तो 2 की पावर 5 हो जाता है हमारा 32 और इंटू 3, ये 96 के फैक्टर हो गए, और 404 के अगर हम करेंगे तो 2 की पावर 4 इंटू ये 4 हो गया, और इसमें 101 इसका एक फैक्टर होगा। अब इन दोनों के SCF की बात करें तो मिनिमम पावर हम लेते हैं, 2 की पावर 2 होगा, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो नहीं लेंगे, तो SCF इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका LCM आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट इसमें ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं दिया है। तो एक कंसेप्ट होता है कि अगर आपके कोई 2 नंबर A और B हैं और इनके जो SCF और LCM होते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हम आपको पहले किसी वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए सारे बच्चे पहले पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए करें, फिर आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हम पहले समझा देते हैं तो उसको डिटेल में नहीं बताते। तो यहाँ पे आपके दोनों नंबर पता है आपको, 96 है और 404 है दूसरा नंबर। SCF हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये कैलकुलेटर से आ गया है 4 इंटू LCM की अगर हम बात करते हैं तो 4 से अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 4 से कैलकुलेट करने के बाद ये 101 हो जाएगा, और LCM जो होगा इसका 101 इंटू 96 होगा। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो 96 यही इस क्वेश्चन का LCM हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सब हम बता चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियोस में। देखिए यहाँ पे देखो, जो पिछली वीडियोस थी, पिछला टॉपिक था, उसमें भी हमने SCF LCM ही निकाले हैं। सिर्फ फ़र्क कितना था, वहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ किया या लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किया था हमने LCF LCM निकालने के लिए। SCF निकाले थे, LCM तो थे नहीं उसमें, और इस तरीके के क्वेश्चन भी किए थे जो एग्जाम्पल 4 है, और यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल 4, इसमें कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लीविंग रिमाइंडर 7 11 और 15। तो आपको ये निकालना है कि ऐसा जो मैक्सिमम नंबर क्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर्स देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम निकाल चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में क्या करते थे कि जो रिमाइंडर्स होते हैं उनको हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें से हमने कंटिन्यूस जो रिमाइंडर हैं उनको माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद जो नंबर्स आएंगे हमारे उनको हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 398 माइनस 7 391 होगा। और उसके बाद 436 में से अगर हम माइनस करेंगे 11 को तो 425 आ जाएगा। और इसके बाद इसमें से अगर हम माइनस करेंगे
तो ये 4 to 7 आ जाएगा। अब फिर हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, HCF इन 3 नंबर्स का निकालना। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं दे रखी है कि इनका HCF कैसे निकालना है, तो आप कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, चाहे आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करें, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें, आप किसी से भी इसका HCF निकाल सकते हैं। मैं 391 के फैक्टर कर लेता हूँ, तो इसके फैक्टर हैं 17 इंटू 23। 4 to 5 के जो फैक्टर होंगे वो हमारे होंगे, इसमें 25 है तो 5 की पावर 2 इंटू 17, और 4 to 7 के जो फैक्टर होंगे वो 17 इंटू 31 होंगे। तो HCF जो होता है वो लोएस्ट कॉमन पावर होती है, तो इसमें सिर्फ 17 ही कॉमन है, तो इसका जो HCF होगा वो 17 होगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन करना आप सबको आता होगा कि आप किस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। आपको अगर जितनी टेबल अच्छे से पता होंगी उतने ही आप अच्छे से इनके फैक्टर कर पाएंगे। क्लियर है, ये बात तो आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल 5 है हमारा। इसमें क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, प्रिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet against the starting point? अब देखो इसमें कह क्या रहा है, वो चीज़ आपको बिल्कुल समझनी होगी। तो उस चीज़ को समझने के लिए ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है हमारा, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। यहाँ से सपोज करो ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रिया जो है वो 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में, पूरा एक राउंड, और उसके बाद रवीश कोई है व्यक्ति, वो 12 मिनट लेता है इसका पूरा एक राउंड लगाने में। तो वो ये पूछ रहा है कि कितने समय के बाद, वो यही पूछ रहा है कि अगर वो स्टार्टिंग सेम पॉइंट से करें तो कितने समय के बाद, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेंस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय के बाद वो इसी पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। एक बात समझिए, क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये नहीं है कि इसका आंसर क्या है। आप एक बात बताओ कि जो प्रिया होगी वो 18 मिनट हैं, 18 मिनट में ही ये पाथ क्लियर करती जाएगी। पहला चक्कर 18 मिनट में लगाएगी, दूसरा 36 मिनट टोटल हो जाएंगे, और तीसरा 54, फिर चौथा 72 मिनट, इस तरीके से वो लगाती जाएगी चक्कर। और रवीश जो है, रवीश ये पहला 12 मिनट में लगाएगा, तो ये दोनों देखो मैच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आगे पीछे होंगे। दूसरा चक्कर जो लगाएगा रवीश वो 24 मिनट में लगाएगा, लेकिन 24 मिनट में भी प्रिया का कोई चक्कर कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसका रवीश का थर्ड चक्कर जो है वो 36 मिनट में लग जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 36 प्रिया का भी टाइमिंग है। इसका मतलब है कि प्रिया जितने समय में 2 चक्कर लगाएगी, रवीश उतने समय में 3 चक्कर लगाएगा, और ये दोनों इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये वाली बात हमको समझनी होगी। तो यहाँ पे ये 36 मिनट के बाद दोनों लोग मिल जाएंगे, क्योंकि 36 मिनट में प्रिया 2 चक्कर लगा लेगी और रवीश 3 चक्कर लगा लेगा, फिर ये दोनों सेम पॉइंट पर ही होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये हम समझाने के लिए पूरा समझाया था, तो इस प्रक्रिया को हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि वो टाइम जो प्रिया और रवीश के टाइम से कैलकुलेटेड होगा, मतलब दोनों से डिवाइड होगा, और उसको हम कहते हैं LCM। तो LCM 18 और 12 का हमको निकालना है, तो वो हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगा 36, और यही सवाल का आंसर होगा। तो 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, एक A सेक्शन है, एक B सेक्शन है क्लास 10th का।
देयर आर 32 स्टूडेंट इन ए सेक्शन में 32 हैं और 36 बी सेक्शन में हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमाउंट स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, एक ए सेक्शन है, इसमें आपके स्टूडेंट दिख रहे हैं 32, ठीक, ये ए सेक्शन के स्टूडेंट हैं। और बी सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें है 36 स्टूडेंट। तो हमको कितनी मिनिमम बुक चाहिए जो इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें? तो सिंपल सी बात है, जो भी नंबर्स होगा वो इन दोनों से डिवाइड होगा। और इन दोनों से डिवाइड का मतलब क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है? हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स होता है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर्स का मतलब है एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। तो इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने के लिए आप कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आपको जो मेथड आता हो, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन क्वेश्चन है तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये नहीं दिया है कि आपको प्राइम फैक्टर से करना है कि आपको लॉन्ग डिवीज़न से कैसे करना है, जैसे भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 36 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 मतलब 4 9 36। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? एलसीएम मैक्सिमम पावर होती है, तो ये 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5 होगा। ये 32 इंटू 9 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 288। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि 288 बुक्स कम से कम हमें को चाहिए, जिससे कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बुक्स को कर सकें, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन step up together and their step measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same direction? कह क्या रहा है? सिंपल सी बात है कि कोई सेम डायरेक्शन है। जैसे सपोज करो, मान ली कि ये एक डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, कोई कैन कवर द सेम डिस्टेंस, एक कोई सेम डिस्टेंस है, इनको तीनों को कवर करना है इन्हीं स्टेप से, समझ रहे हो? तो एक तो 40 जो पहला फर्स्ट है वो 40 सेंटीमीटर का एक स्टेप है उसका, सेकंड वाले का 42 सेंटीमीटर का स्टेप है और थर्ड जो पर्सन है उसका 45 सेंटीमीटर का स्टेप है। और इन्हीं स्टेपों से इन्होंने इक्वल डिस्टेंस को कवर करना है। तो ये कहने का मतलब है ये डिस्टेंस 40 का भी मल्टीपल होगी, ये 42 का भी मल्टीपल होगी और ये डिस्टेंस 45 का भी मल्टीपल होगी। तो अगर तीनों का जो लोएस्ट मल्टीपल हम निकालते हैं वो सिंपल सी बात है एलसीएम होता है। तो एलसीएम ऑफ 40, 42, 45, ठीक है। आपको बहुत सारे मेथड आते होंगे एलसीएम निकालने के, तो आप उससे निकाल सकते हैं। एक हमारे बचपन में भी हमने बहुत सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में, तो वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो चाहो तो, कि हम 2 से डिवाइड करें यहाँ पे। तो 2 से ये 20, ये 21 और इस ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। फिर अगर अगेन 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 10, ये 21, ये 45 हो जाएगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 5, 21 और ये हमारा 45 हो जाएगा। फिर अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से या 3 से ले लीजिए, तो ये 5, ये 7 और ये हो जाएगा 15। फिर अगेन 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 5, 7 और 5 और अब इसके 2 फैक्टर और रह जाएंगे, एक 5 और एक 7। तो यहाँ से जो एलसीएम निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 2525
20। बस ये इतना सा इस क्वेश्चन का आंसर है। एलसीएम निकालना था, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते थे। ये मेथड एक मैंने लिख दिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई अच्छा मेथड नहीं है, ये छोटी क्लासेस के लिए होता है। बाकी आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें या आप जो भी और मेथड समझें तो वो आप कर सकते हैं। एलसीएम सब बच्चों को निकालना आता होगा, नहीं तो हम उसके लिए भी आपको कोई और ट्रिक भी बता सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है एग्जाम्पल 8। इसमें क्या कह रहा है हमारे में क्वेश्चन में कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर दिस रेस्पेक्टिवली। क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ, तो ये 3 ही होंगे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सेपरेटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग अ सेम सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ये वाली बात कर रहा है कि ये 3 सब्जेक्ट के जो लोग हैं, देखिए एक हिंदी के हैं 60, इंग्लिश के हैं हमारे 84 और मैथ्स के हैं 108। इन स्टूडेंट्स को किन्हीं रूम में बिठाना है, सीटेड करना है, और ये सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए सेम सब्जेक्ट के। तो ऐसा नंबर हमको सबसे पहले चाहिए जो इन सबको सेम स्टेप्स में तोड़ सके, मतलब सेम नंबर में इनको ब्रेक कर सके। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे उसको हम कहते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ इनका क्या होगा वो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो हमारा होगा 12। कहने का मतलब है अब आपको पूछ रहा है कि इनके रूम कितने, 12 क्या चीज़ आई, 12 वो स्टूडेंट हैं जो इक्वल बिठाने हैं रूम्स में। तो अब रूम कितने चाहिए, तो देखो हिंदी के 60 स्टूडेंट हैं, 84 इंग्लिश के और 108 मैथ्स के। तो इन सारे स्टूडेंट्स को 12 करके बिठाना है। तो आपको दिख रहा है कि 5 रूम तो चाहिए हिंदी वालों के लिए, 7 रूम चाहिए आपको इंग्लिश वालों के लिए, और 9 रूम चाहिए आपको मैथ वालों के लिए। तो टोटल रूम्स आपको कितने चाहिए, ये रूम चाहिए 21। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये किसी लास्ट वीडियो का भी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है पार्ट 6 में भी हमने करा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है, और ये भी पार्ट 6 वाली वीडियो में ही मुझे लग रहा है ये भी क्वेश्चन है सेम। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर भी कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक्स have to be stacked in such way that all the books are stored topic wise and the height of each stack is same. The number of English book is 96, Hindi ki books 240 and mathematics 336. Assuming that books are of the same thickness, determine the number of stack of English, Hindi and mathematics. तो number of stacks चाहिए हमें और जो equals में डिवाइड कर सके। यहाँ पे भी दे रखा है हाइट ऑफ द ईच स्टैक आर सेम। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लीजिए आप कि इन बुक्स की हाइट को सेम करना है। तो 240 और 96 एंड 240 एंड 336 ये बुक्स हैं और इनको स्टैक को सेम हाइट का बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें वही चाहिए कि कितनी बुक्स को हमें एक स्टैक में उस हिसाब से रखना है। एक स्टैक में कितनी बुक रखनी है, तो वो एचसीएफ होगा क्योंकि वो इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो इन तीनों का एचसीएफ हम निकालेंगे जो कि 48 होगा। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टैक की। तो नंबर ऑफ स्टैक की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टैक्स किस किस में है। सबसे पहले जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की हमारी बुक्स कितनी है, हमारे पास 96 बुक है और एक स्टैक में 42 हैं, तो 2 स्टैक हो जाएंगी। ऐसे ही अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे पास 240 हैं और 48 के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 स्टैक हो जाएंगे। और मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 336 बुक हैं और इसके अकॉर्डिंग इसके स्टैक 7 हो जाएंगे। तो अलग अलग स्टैक निकल आए, यही पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बुक। तो ये इस सवाल का आंसर हुआ क्वेश्चन का। तो ठीक है, ये 9 एग्जाम्पल थे हमारे इस टॉपिक्स में। ये हमने 9 आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस करा दिए हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करें, कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।